हरे शिवाय नमस्कार। आप सभी लोगों का राधा दृष्टि चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपको भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य से संबंधित प्रश्न पढ़ा रहे हैं और आज हम आपको कृष्ण काव्य भी कुछ क्वेश्चंस उसके भी कराएंगे। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रश्न है हमारा, वर्वे रामायण रचना है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, ये कथन है नाभादास का। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहु। अगला प्रश्न है अवधी भाषा की रचना नहीं है विनय पत्र का। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रसमंजरी। अगला प्रश्न है राम और सीता के विवाह के अवसर पर वह कवि जिसने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशवदास। अगला प्रश्न तुलसीदास की रचना नहीं है साकेत। अगला प्रश्न है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है भक्ति काल के कवि जिसको जाति कवि कहा जाता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है गीतावली है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी संवत 1631 में। अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति का प्रकार है दास। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संवाद नहीं है शिव पार्वती संवाद। अगला प्रश्न है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है शंकर की। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। अगला प्रश्न तुलसीदास की वह रचना जो ब्रजभाषा में कवितावली। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानिए 12। अगला प्रश्न भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबद्ध है प्राणचंद चौहान का। अगला प्रश्न तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। अगला प्रश्न भक्तमाल की रचयिता है नाभादास। अब प्रश्न काव्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है प्रेम बाट का काव्य कृति रसखान की। अगला प्रश्न है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार है नंददास। अगला प्रश्न है अष्टछाप का कवि है सूरदास। अगला प्रश्न कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है नाभादास। अगला प्रश्न श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति के महिमा का निर्गुण का खंडन। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न रसमंजरी नंददास कवि की कृति। अगला प्रश्न है सूरदास के दृष्टिकूट जो पद संकलित है साहित्य लहरी में है। अगला प्रश्न श्रृंगार और बासल रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला प्रश्न गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न अष्टधाम कवियों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है 252 वैष्णव की वार्ता भाषा है ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न वह कवि जो अष्टछाप से संबद्ध नहीं है नाभादास। अगला प्रश्न विठल नाथ के शिष्य है नंददास। अगला प्रश्न सूर सागर की रचना का आधार है श्रीमद् भागवत। जो भी मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।